ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भागवत की कथा। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे नारद, दया से प्रेरित उस महात्मा ने उस ब्राह्मण के मस्तक की रेखा को बाँचकर ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, इस संतान रूपी अज्ञान को त्याग दो। तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है। अब तो क्या 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। देखो, संतति से सगर और अंग ने कैसे कैसे कष्ट सहे थे, उनका इतिहास तुमने सुना होगा। इस कारण ये ब्राह्मण, तुम पुत्र की आशा छोड़कर संन्यास ग्रहण धारण करो। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि हे कृपा सिंधु, ज्ञान से मुझको कुछ भी ना होगा। मुझे तो जैसे बन सके एक पुत्र का वरदान दीजिए। हे ऋषिवर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जो नहीं दोगे तो मैं आपके आगे ही दुखित होकर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। ब्राह्मण का इस प्रकार आग्रह देखकर उस योगी ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, देखो, विधि के अंक मिटाने से राजा चित्रकेतु की कैसी दशा हुई थी। जैसे देवभूत होने से उदम व्रता हो जाता है, ऐसे ही यदि तुम पुत्र उत्पन्न करोगे तो पुत्र से तुमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा अत्यंत आग्रह देखकर एक फल दिए देता हूँ। यह फल ले जाकर अपनी स्त्री को खिला देना, इससे तुम्हारी पुत्र होगा। और स्त्री से कह देना कि सत्य, सोच, दया, दान पूर्वक रहे। दोपहर उपरांत अतिथि को भोजन कराकर आप भोजन करें। इस नियम से 1 वर्ष पर्यंत रहेगी तो बहुत ही उत्तम पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। इतना कहकर सन्यासी जी उस ब्राह्मण को फल देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी घर लौट आया। उस ब्राह्मण ने फल लाकर अपनी स्त्री को दे दिया और उसे सब वृतांत सुनाकर परदेश चला गया। उस ब्राह्मण ने सोचा कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मेरे पेट से बच्चा पड़ जाएगा, कष्ट सहना पड़ेगा। प्रसव का कष्ट सहन अति दुर्लभ है। यदि बच्चा टेढ़ा पड़ गया तो उधर से निकालना पड़ जाएगा, जिससे मुझे बड़ा कष्ट होगा। यदि किसी प्रकार बच्चा पैदा भी हो जाएगा तो उसका पालन पोषण करना पड़ेगा। इस प्रकार से उस स्त्री ने अनेकों प्रकार से अपने मन में भ्रम पैदा किया, अनेकों प्रकार से कुविचार सोचने लगी। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मणी ने उस फल को अपनी गाय को खिला दिया। पति ने पूछा तो उसने झूठ कह दिया कि वह मैंने खा लिया है। एक दिन उसके घर पर उसकी छोटी बहन आई। उसने पति से झूठ बोलने वाली बात कही। तब उसकी बहन बोली कि चिंता की बात नहीं, मेरे पेट में गर्भ है, मैं उस बच्चे को चुपचाप तुम्हें दे दूंगी। उसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना। यह बात सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। तत्पश्चात उस ब्राह्मण की बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने चुपचाप कुछ धन देकर स्वयं रख लिया। उसका पति अति प्रसन्न हुआ और उस बच्चे के पालन पोषण के लिए ब्राह्मणी की छोटी बहन धुंधली बुला ली गई। उस लड़के का नाम धुंधकारी रखा गया। कुछ काल पश्चात ब्राह्मण की गाय के भी एक बड़ा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। वह सर्वांग सुंदर और स्वर्ण के समान लाल रंग का था। उस बालक के कान गौ के समान होने के कारण आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। दोनों का जाति कर्म संस्कार किया गया और बहुत सा धन अनाथ व दरिद्र ब्राह्मणों को भेंट स्वरूप प्रदान किया। कुछ समय बीतने पर दोनों बच्चे युवा हुए। धुंधकारी बड़ा दुष्ट, हत्यारा, चोर, व्यभिचारी हुआ और गोकर्ण बड़ा पंडित, विद्वान, ज्ञानी, माता पिता का भक्त बना। उस धुंधकारी ने अपने माता पिता की सारी संपत्ति वेश्याओं को दे दी। माता पिता के मना करने पर उनको मारने पीटने लगा। पुत्र के इन कुकर्मों को देखकर आत्मदेव ब्राह्मण अति दुखित होकर रोने लगा और बोला कि ऐसी संतान से निसंतान ही भला। तब गोकर्ण ने उसको समझाया और अपने पिता को वैराग्य का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने गोकर्ण की बात मान ली और संसार की ममता को त्याग कर वन को चला गया। सूत जी बोले, हे सोनक, जब आत्मदेव वन को चला गया तो धुंधकारी अपनी माता को डरा धमकाकर उससे धन लेता रहता था। एक दिन उसकी माता उसके अत्याचारों से दुखित होकर रात्रि में एक
कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। माता के मरने पर गोकर्ण जी तीर्थ पर्यटन के लिए चले गए। अब धुंधकारी स्वतंत्र होकर वैश्यागमन करने लगा। एक दिन वैश्याओं के कहने पर उसने बहुत धन चुराया। उन स्त्रियों ने यह विचार कर लिया कि यह चोर है, यह धन हमारे यहाँ पकड़ा जाएगा तो इसके साथ हमें भी प्राण दंड मिलेगा। यह विचार कर उन वैश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को फांसी लगाकर मार डाला और उसके शव को गड्ढे में डालकर दबा दिया। इसी प्रकार धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। हे शौनक, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे फल की प्राप्ति होती है। धुंधकारी जिस प्रकार से अत्याचारी था उसी प्रकार से उसकी मौत हुई और वह प्रेत बनकर के भटकने लगा। कुछ काल पश्चात जब गोकर्ण लौटकर आए, उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना। उन्होंने गया जाकर उसका श्राद्ध किया। एक दिन गोकर्ण अपने घर में सो रहे थे, तब अर्धरात्रि के समय धुंधकारी प्रेत अपना विचित्र रूप गोकर्ण को दिखाने लगा। उसकी इन अवस्थाओं को देखकर गोकर्ण ने पूछा कि भाई तुम कौन हो और रात्रि में ऐसे डरावने रूप मुझे क्यों दिखा रहे हो? तू प्रेत है या पिशाच है या कोई यज्ञ या राक्षस है? मुझे सच सच बता। सूत जी बोले, गोकर्ण के पूछने पर वह प्रेत धुंधकारी अति व्याकुल होकर रोने लगा। उससे बोला नहीं जाता, इसलिए वह संकेत से गोकर्ण को समझाने लगा। तब गोकर्ण ने अपनी अंजलि में जल को भर मंत्र से पढ़कर उसके शरीर पर छिड़क दिया। उसके कुछ पाप कम हुए और वह बोलने लगा। व्यक्ति के जब पाप ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रेत योनि में उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, उससे बोला नहीं जाता, उससे कुछ खाया पिया नहीं जाता, उसे हजारों प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। जब गोकर्ण ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और ऐसे अजीब अजीब विचित्र से स्वरूप बनाकर मेरे सामने क्यों आ रहे हो? वह प्रेत बोला कि हे भाई, हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी प्रेत हूँ। हे भाई, तुम मेरी सहायता करो और मुझे इस योनि से किसी प्रकार से मुक्त करो। तब गोकर्ण ने कहा, अरे भाई, मैंने तुम्हारे उद्धार के लिए गया में पिंडदान किया। प्रेत बोला, भाई, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया के श्राद्ध करने पर भी नहीं होगी, इसका उपाय तो तुम स्वयं ही कोई सोचो। गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं हो सकती तो अन्य क्या उपाय हो सकता है? श्राद्ध करने से तो सभी की मुक्ति हो जाती है, लेकिन गोकर्ण, तेरे कितने बड़े पाप हैं जो तू श्राद्ध करने से भी, तेरी पिंडदान करने से भी तेरी मुक्ति नहीं हो रही। प्रेत के इस दुख को गोकर्ण ने रात भर सोचा, किंतु उसकी मोक्ष का कोई भी उपाय वह नहीं समझ पाया। कुछ विद्वान ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण ने गोकर्ण को सलाह दी, इस विषय में तुम सूर्यदेव से पूछो। तब गोकर्ण ने अपनी तपस्या के बल से सूर्यदेव से प्रार्थना की कि हे सूर्यदेव, आप संपूर्ण वेद वेदांतों के ज्ञाता हैं। हे भगवान, आप धुंधकारी प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर भगवान सूर्यदेव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे गोकर्ण, श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण से उस अधोगति प्रेत की योनि वाले धुंधकारी का उद्धार होगा, इसलिए तुम उसे श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा उसके नाम से श्रवण करो, इससे उस प्रेत की अवश्य ही मुक्ति हो जाएगी। सूर्यदेव का वचन सुनकर गोकर्ण ने सप्ताह पारायण करने का निश्चय किया और उसने अपने मन में संकल्प किया कि आज मैं यह संकल्प लेता हूँ कि श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा अपने भाई गोकर्ण का उद्धार जरूर कराऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार से धुंधकारी की मुक्ति हुई, उसी प्रकार से सभी के पाप दूर होकर सभी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।